वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 18 जून 2020 और 18 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज को शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा, तो पाकिस्तान, चाइना और अन्य देश के जो भी गुप्तचर हैं यानी कि स्पाई हैं जो राजस्थान के अंदर हैं उन्हें पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन डेजर्ट चेज को शुरू किया गया है। और अभी इसी ऑपरेशन के तहत 2 रक्षा कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया था जो पाकिस्तान की आईएसआई को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब यहाँ राजस्थान की बात हुई है तो ये रहा राजस्थान का मैप। इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और जयपुर के परकोटे को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। और अभी भारत की सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट वाटर लेक भी राजस्थान में ही है जिसका नाम है सांबर लेक। और अभी राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र की भी नियुक्ति की थी। इसके अलावा भी राजकप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्माइली ई लर्निंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और राजकौशल पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था जिससे कि श्रमिकों को आसानी से रोजगार मिल सके। और कोविड-19 के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला भी पहला राज्य राजस्थान ही है। और हमारे 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी राजस्थान से ही आते हैं जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है कोटा, और उन्होंने कोटा में ही कुपोषित मां अभियान को भी शुरू किया था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ई ऑफिस ऐप को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है बी, एम अजीत कुमार ने। तो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने पूरे भारत में लगभग 500 सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालय में ई ऑफिस ऐप को लॉन्च किया है जिससे कि टैक्स रिलेटेड फाइल्स को कॉन्टैक्टलेस तरीके से ही एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भेजा जा सके। अब यहाँ ई ऑफिस की बात हुई है तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पहली भारत की कंपनी है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने संपूर्ण काम को ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर दिया है और 2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के हर सरकारी ऑफिस में काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इसे भी आप ज़रूर याद रखें। अब तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जर्मी बैंड डिवाइस को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है ए, जी सतीश रेड्डी जी ने। तो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री जी सतीश रेड्डी जी ने अभी गर्मी बैंड नामक एक डिवाइस को लॉन्च किया है जिससे 99% तक सर्विस और एयर माइक्रोबॉलिज्म को मारा जा सकता है। इसीलिए इस डिवाइस को आइसोलेशन वार्ड्स, क्वारंटीन सेंटर्स, अस्पतालों और अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब द्वारा विकसित किया गया है जो कि संपूर्ण महिला का संगठन है। इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोनाको फाउंडेशन के प्रिंस एल्बर्ट II को जीता है? तो इसका सही आंसर है ए, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। तो अभी हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी एनजीओ ने विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक
प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड्स 2020 को जीता है। ये संस्था उन लोगों और संस्थाओं को मान्यता देती है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की सीमित करने, जैव विविधता को सुनिश्चित करने और जल संस्थानों का प्रबंधन करने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं तो बी कुडॉल। कुडॉल एक एनजीओ है। ये एक इम्फाल स्थित एनजीओ है जो कि एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है जो कोविड-19 महामारी के समय LGBTQ कम्युनिटी के लिए भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित कर रही है, जिससे अभी टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में शामिल किया गया था। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए IIT हैदराबाद ने। तो अभी IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोविड-19 टेस्ट किट को विकसित किया है, जिससे 20 मिनट के अंदर परीक्षण किट किया जा सकता है, जो एक सस्ती कीमत में किया जाएगा। अब यहाँ IIT की बात हुई है तो दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी IIT मुंबई ने अभी क्रोनोटिन ऐप और डिजिटल स्टेटोस्कोप भी बनाया था आयुसिंक नाम से, जिसके लिए इसे पेटेंट भी दिया गया है। सी IIT रुड़की के प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे का इस्तेमाल करके 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। डी IIT रोपड़ ने अभी कोविड-19 मरीजों के लिए वॉर्डबोर्ड नाम से एक रोबोट को विकसित किया था जो उन्हें भोजन और दवाइयाँ देने के काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किर्गिस्तान के PM ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ए मुखमेदलाई अब्लाइजी। तो अभी मुखमेदलाई अब्लाइजी ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इनके ऊपर लगे क्रिमिनल आरोपों के तहत इस्तीफा दिया है। अब यहाँ इस्तीफा देने की बात हुई है तो कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था कि लोसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में किर्गिस्तान की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सॉम, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बुरुंडी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है ए इवारिस्ट नदेस्माई ने। तो अभी इवारिस्ट नदेस्माई ने बुरुंडी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति फेरी निजुम्जा के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद इस पद को ग्रहण किया है। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी मुस्तफ़ा अल कदमी ने अभी इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। सी मोहुद्दीन यासीन ने अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डी जानेजा जानसा ने अभी स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन में बात बुरुंडी की हुई है तो इसकी कैपिटल है गिटेगा, करेंसी है ब्रुंडेनियन फ्रांक। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए संतोष झाको। तो अभी 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर संतोष झा को बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दूसरे भी ऑप्शन देखते हैं। तो बी मोनिका कपिल मोहंती, इनको अभी स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सी राहुल श्रीवास्तव, इनको अभी रोमेनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। डी रवीश कुमार, इनको अभी फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन सब के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी 17 जून को। तो हम 17 जून को मरुस्थलीकरण से निपटने का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को मरुस्थलीकरण के लिए जागरूक करना है, जिसकी इस साल की थीम थी फूड फीड फाइबर। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो जून के महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन हैं उन्हें हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे, और अगर आप लोगों को ये याद है तो आप मेरे साथ बोलते हुए चलिएगा। 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, जिसकी थीम थी 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून 2014 को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया था। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया। 5 जून को हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया। 6 जून को हमने वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे मनाया। 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया, जिसकी थीम थी फूड सिक्योरिटी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया। 9 जून को हमने 8 ही जून को हमने वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया। 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे मनाया, जिसकी थीम थी एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। 13 जून को हमने इंटरनेशनल एल्बिज्म अवेयरनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया, जिसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। 15 जून को हमने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया, जिसकी थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 16 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमेडिएशन डे मनाया। अब तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो किस देश में भारत ने प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर में एक स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, नेपाल में। नेपाल में। तो अभी भारत ने नेपाल के प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए का सैनिटाइजेशन सुविधा बनाने जा रहा है। इसे नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, और इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर 15 जून को हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यहाँ नेपाल की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। तो इन सब के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप इस वीडियो का प्रिंट PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।